ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी, 14 दिन की रिमांड मांगी है संजीव हंस जी की। उसको हम अपोज कर रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है। तो हमारा मत ये था कि जब वो एफआईआर खत्म हो गई, समाप्त हो गई और उच्च न्यायालय के आदेश से समाप्त हुई, तो ईडी का कोई तुक नहीं बनता। और नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आईएएस संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट में आज बहस हुई। आपको बता दें, ईडी 14 दिन का रिमांड पे संजीव हंस को मांग रही थी, कोर्ट से इजाज़त चाह रही थी, लेकिन संजीव हंस के वकील ने कहा है कि इन्हें गलत मुकदमा में फंसाया गया है, इन्हें रिमांड पर ईडी को नहीं दिया जाए। इसको लेकर अब कोर्ट ने फैसला किया और इस फैसले को रिजर्व रखा है कि रिमांड पर देना है ईडी को या नहीं देना है। लेकिन पहले आप उनके वकील का बयान सुनिए कि क्या कुछ कर रहे हैं संजीव हंस के वकील। ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी, 14 दिन की रिमांड मांगी है संजीव हंस जी की। उसको हम अपोज कर रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है और पीएमएलए के किसी भी मुकदमे के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना, शेड्यूल्ड ऑफेंस होना ज़रूरी है। ये सेटल्ड लॉ है, इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। उन जजमेंट्स का हवाला दिया और उनको कोर्ट को इसका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहा कि 18/2023 जो एफआईआर संजीव हंस जी पे थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2024 को ऑन मेरिट्स क्वैश कर दी। तो जो ईसीआईआर जो दर्ज की थी, उस एफआईआर के आधार पे ही दर्ज हुई है। उनके दस्तावेजों में ये साफ साफ लिखा है कि हमने जो ईसीआईआर यानी ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है, वो 18/2023 एफआईआर के आधार पे किया है। तो हमारा मत ये था कि जब वो एफआईआर खत्म हो गई, समाप्त हो गई और उच्च न्यायालय के आदेश से समाप्त हुई, तो ईडी का कोई तुक नहीं बनता। और उस पर पंकज बंसल, विजय मदन लाल चौधरी, निक चौथा, ये सारे जजमेंट्स जो हैं उसको हमने रेफर किया, कोर्ट के समक्ष रखा और हमने अपोज किया कि ये बिल्कुल इलीगल है और पूरा फर्जी मुकदमा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि एक विच हंटिंग चल रही है, तो उस विच हंटिंग के लिए ये अपने वैंडेटा को पूरा करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं और इसलिए रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या हुआ मतलब? अब बहस पूरी हो गई, बहस काफ़ी लंबी चली, करीब 2.5 घंटे, और अब ऑर्डर जज साहब पास करें। जमानत नहीं, जमानत अभी हमने नहीं लगाई, जमानत तो भी बहुत प्री मैच्योर है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के समक्ष आनी चाहिए। 17 तारीख के 2 बजे संजीव हंस जी को ईडी का एक समन मिलता है, प्रथम बार, पहली बार, और उस पर ये ईडी उनको ये आदेश देती है कि आप 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे हमारे समक्ष प्रस्तुत होइए। पहली बार आता है। 17 तारीख को संजीव हंस जी रात में, जो मैंने कोर्ट को वो मेल की ऑर्डर की कॉपी दिखाई और हमने रखा भी उस पर मेल कोर्ट के रिकॉर्ड पे, कि 17 तारीख को शाम में 9 बजे संजीव जी ने एक मेल भेजी कि मुझे 18 तारीख को मॉर्निंग में दिल्ली जाना है, लेकिन चूंकि आपका समन आ गया है तो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, और अपना बोर्डिंग पास ही भेज दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया। और साथ में 2 डिटेल्स मांगी थी, एक आधार कार्ड मांगा था और संजीव हंस जी से ये पूछा था कि जहां जहां आप बिहार में आप पोस्टेड रहे उसकी आप डिटेल दे दीजिए। वो भी संजीव जी ने दे दी। उसके बाद जब संजीव जी 10:30 बजे वहां आके पेश हो रहे थे, तो सुबह 6 बजे रेड डालने की आवश्यकता क्या थी? क्या लगता है क्यों फंसाया जा रहा है? आप लोगों ने कहा है कि ये एक विच हंटिंग है और ये एक साजिश है संजीव हंस जी के खिलाफ। उनका बहुत अनब्लेमिश्ड कैरियर रहा है, उन्होंने इतने साल बिहार में सर्विस की है, उन पर कोई दाग नहीं रहा है। लेकिन एक अब कोई जो भी कॉन्स्पिरेसी हो वो तो आगे आके बात उठेगी, पर ये अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे, तो ये देखेंगे कि सिर्फ ये फर्जी मुकदमा ही नहीं है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। ईडी की ओर से बताया जा रहा है। तारीख की बात की जाए तो कब की तारीख दी गई है? नहीं, इस पे तो ऑर्डर रिजर्व होता है। रिमांड में तो रिमांड ये अलाउ होगी या डिसमिस होगी, उसके बेसिस पे भी हम लोग बेल लगाएंगे। अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं कि केस में और क्या क्या चीज़ें फर्जीवाड़ा किया गया है, ताकि उसका कोर्ट के समय, उसका बहस के समय उसका सही से जवाब दिया जा सके। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, गलत मुकदमा में उन्हें फंसाया गया है और उन्हें ईडी को रिमांड पर नहीं दिया जाए। कोर्ट ने भी इस फैसले को अभी रिजर्व रखा है, अभी फैसला कुछ आया नहीं है। लेकिन फिलहाल संजीव हंस के वकील दावा कर रहे हैं कि उन्हें गलत आरोपों में उन्हें पे मुकदमा किया गया है, उन्हें फंसाया गया है। बराज करो इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।